12 जून और 13 जून यानी आज और कल का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजलास बुलाया है जिसके अंदर फ्यूचर के कुछ फैसले कर रहे हैं, जिसके अंदर शान मसूद की कप्तानी एक बहुत बड़ा डिस्कसिंग पॉइंट है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ एंड यूनुस खान से रिलेटेड जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं उसके बारे में क्या सदाकत है। इसके बाद सरफराज अहमद क्या आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। साहबजादा फरहान को जो T20 कैप्टन अनाउंस किया गया है वो एक परमानेंट अनाउंसमेंट है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एशियन गेम्स है। ये सारी की सारी चीज़ें इन 2 दिनों के अंदर डिसाइड होंगी एंड देन पीसीबी आपके सामने चीज़ें रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको पता है अभी इन्होंने कैंप भी लगाया है एंड प्लेयर्स तकरीबन फारिग ही हैं, एट लाहौर प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स अगले 15 से 20 दिनों के अंदर डिफरेंट लीग्स खेलने जाएंगे, जिसके अंदर LPL CPL ये दोनों की दोनों लीग्स शामिल हैं। फरहान, साइम अयूब ये लोग सारे फॉर द टूर निकल जाएंगे एंड देन वहाँ से डायरेक्ट फॉर एशियन गेम्स आएंगे। जबकि आपकी टेस्ट टीम जो है, टेस्ट टीम के जितने भी लड़के हैं वो इन पाकिस्तान रहेंगे, इन द कैंप प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फिर वो 15 जुलाई या 10 जुलाई इस डेट के दरमियान ही निकलेंगे फॉर द वेस्ट इंडीज़, क्योंकि हमने जो पहला टेस्ट मैच हमने इन वेस्ट इंडीज़ खेलना है वो 26 जुलाई को है एंड देन फ्रॉम दी वेस्ट इंडीज़ हमने फ्लो करना है टू इंग्लैंड फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, कौन कप्तान रहेगा कौन कप्तान नहीं रहेगा, ये सारे फैसले लेने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यूनुस खान के ऊपर। तो ये बात सच है कि यूनुस खान को कांटेक्ट किया गया है पीसीबी की जानिब से फॉर इंपॉर्टेंट रोल्स, और उसकी सदाकत इस तरीके से है कि यूनुस खान से भी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या आप समझ लें कि इंटरव्यू के अंदर सवाल किया गया कि क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ रहे हैं एंड उसका उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि अगर मुझे कोई जॉब मिली तो मैं यकीनन आऊँगा। यूनुस खान कोई बात को लपेटने वाला बंदा नहीं है, वो हमेशा मुंह पे सच बोलने वाला बंदा है एंड इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि पीसीबी की जानिब से अप्रोच ज़रूर किया गया यूनुस खान को एंड अब आप एक उनको की रोल के अंदर लाजमी देख सकते हैं। अब वो की रोल आप ये नहीं सोच सकते कि वो एज अ हेड कोच होगा और सरफराज अहमद की छुट्टी कर दी जाएगी। सरफराज अहमद को कुछ रूल्स के तहत एक एक्सटेंशन पीरियड मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको बता दूं जो सरफराज आपके हेड कोच बने टेस्ट टीम के वो एक इंटरिम हेड कोच हैं, कोई परमानेंट हेड कोच नहीं है वो। जैसे आपको याद होगा शाहिद अफरीदी को एक सीरीज के लिए चीफ सेलेक्टर बना दिया गया था न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के लिए, तो वो एक इंटरिम पीरियड के लिए था जब तक एक परमानेंट ऑप्शन आपको नहीं मिल जाता। इसी तरीके से आकिब जावेद ने 3 से 4 सीरीज पाकिस्तान के साथ गुजारी, वो भी एक इंटरिम पीरियड के लिए था कि जब तक कोई हेड कोच नहीं मिल जाता। फिर माइक हिसन को हायर किया एंड देन आकिब जावेद दूसरे रोल के अंदर आ गए, हालांकि वो हेड कोच हो ना हो फैसले उन्हीं के ही होते हैं अंदर टीम। सो इसी तरीके से सरफराज अहमद को भी इंटरिम रेड बॉल कोच बनाया गया, नॉट परमानेंट बट स्टिल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत सरफराज अहमद कंटिन्यू करेंगे एज अ रेड बॉल कोच। इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं आप यूनुस खान को उन फील्ड्स के अंदर देख सकते हैं। प्रॉबेबली आप देख सकते हैं यूनुस खान को विद द बैटिंग रोल, बैटिंग कोच के रोल में, या एनसीए के अंदर आप यूनुस खान को देख सकते हैं। बट सरफराज से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना, सबसे पहले तो मैं यही समझता हूँ कि सरफराज अहमद आई डोंट थिंक कि उन्हें कबूल करना चाहिए था ये रोल पीसीबी का, भले वो सिलेक्शन का रोल हो भले वो हेड कोच का रोल हो, क्योंकि वो काम कर रहे थे बच्चों के साथ, अंडर 19 वाले बच्चों के साथ, फिर देन शाहीन के साथ काम कर रहे थे एंड उन्हीं के साथ लगे रहना चाहिए था सरफराज को, बिकॉज सरफराज एज अ प्लेयर वो सारे प्रोसेस से गुजर के आया है। अंडर 19 का उनके पास एक्सपीरियंस है, शाहीन का जो पाकिस्तानी होती है उसमें काफ़ी अर्से तक खेला है, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को जिस तरीके से सरफराज ने अपने दौर के अंदर तरजीह दी है, ये सारी चीज़ें एक यंगस्टर अगर सरफराज के रहते हुए सीखता तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। और आज से कहीं 3 से 4 साल के बाद अगर सरफराज को मौका मिलता है इन द मेन टीम देन वो आते। अभी के लिए इतनी जल्दी लेके आना, क्योंकि सरफराज अभी 5 महीने पहले ही मेरे ख्याल रिटायर हुए हैं और एकदम से इनको हेड कोच लेके आ जाना मेरे ख्याल से सरफराज के साथ खुद भी ज्यादती है एंड पाकिस्तान जो पीछे कोचेस लगे हुए हैं या पीछे जो क्राइटेरिया है कोचिंग का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कंप्लीट, वो भी तोड़ के सरफराज एकदम से आए हैं। सबसे पहले तो अंडर 19 टीम में अजहर अली उसको लेके चले जा रहे थे, अजहर अली ने मेहनत की काफी अंडर 19 के लड़कों के साथ, एकदम से जब एशिया कप आया सरफराज को आपने मेंटोर बना दिया, अजहर अली को पीछे लगा दिया, अजहर अली ने रिजाइन कर दिया। देन अब सरफराज अंडर 19 वालों के साथ भी नहीं है, सरफराज ना शाहीन के साथ है, तो एक रोल जब मिल गया था सैफी भाई को तो वो उनको कंटिन्यू करना चाहिए था, बिकॉज वो जो चीजें थी वो बहुत रिलेट करते हैं सरफराज अहमद उन चीजों से। एज अ कैप्टन अंडर 19 पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया और बहुत इंस्पिरेशनल फिगर है सरफराज अहमद, सब रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, भले वो करंट क्रिकेटर हों भले वो जूनियर्स हों भले वो सीनियर्स हों, सब सरफराज को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। सो उनका जूनियर्स के साथ रह के कोऑपरेट करना, उनको खिलाना, उनको समझाना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था एंड ये फ़ायदा करता पाकिस्तान को। जैसे आप सोचेंगे राहुल द्रविड़
बीसीबी आपका बीसीसीआई जो था वो मिन्नतें करने पे उतर गया था राहुल द्रविड़ की कि आप किसी तरीके से इंडियन टीम की कोचिंग करें, लेकिन वो बार बार डिक्लाइन करते रहे ये कह के कि मैं अंडर 19 वाले लड़कों के साथ ही काम करूंगा। एंड देन फिर वो जब आए इंडियन टीम में तो वो वर्ल्ड कप जीत के गए, चले गए, अपना रोल किया उन्होंने, वर्ल्ड कप जीता, ही लेफ्ट। सो इस तरीके से अगर आप सोचें कि अगर आप अंडर 19 वालों के साथ लगे रहते एंड वहां पे अगर पाकिस्तान को कुछ प्लेयर्स निकाल के दे देते सरफराज अहमद, जैसे राहुल द्रविड़ के दौर में कितने ही प्लेयर्स अंडर 19 से निकले फॉर इंडिया, उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया था कि अगर कोई अंडर 19 का लड़का एक दफा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल गया तो वो वापस अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जो पीछे टैलेंट होता है वो आता रहता है। सही है, आपने एक दफा देख लिया एक टैलेंट को, भले वो अभी भी अंडर एज है लेकिन वो टैलेंट आइडेंटिफाइड है। अंडर 19 लेवल का मकसद आपके पास ट्रॉफीज जीतना नहीं है, आपके पास टैलेंट को आइडेंटिफाई करना उसका मकसद है। सो राहुल द्रविड़ ने क्राइटेरियाज बनाए थे जिसकी वजह से लॉन्गर टर्म में इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हुआ। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स राहुल द्रविड़ के टाइम पे अंडर 19 में प्रोड्यूस हुए हैं एंड अब तो उनके बेटे अंडर 19 में सेलेक्ट हुए हैं एंड वो कोई पर्ची या किसी चीज पे नहीं हुए हैं बल्कि कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर उनको सिलेक्शन मिली है इन द इंडियन अंडर 19। एनीवेज ये बातें तो बहुत दूर चली जाएंगी। सो यूनुस खान के बारे में जो बातें हैं उनमें काफी हद तक सदाकत है, उनको कोई ना कोई रोल मजीद मिल सकता है इन द पीसीबी। लेकिन यूनुस खान, आपको मैं फिर से अलर्ट करवा दूं कि यूनुस खान एक ऐसा बंदा है कि उसके खिलाफ आप इतनी सी भी चीज कर दो या उसकी बात आप ना मानो ना, वो चला जाएगा, वो नहीं रुकेगा। 2021 में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ यूनुस खान आए थे, यूनुस खान की बातें कोई नहीं मानी गई थी प्रॉबेबली, इसकी वजह से यूनुस खान ने फौरन रेजिग्नेशन दिया था, वरना मिसबा यूनुस, वकार यूनुस ये लोग साथ काम कर रहे थे। लेकिन यूनुस खान के खिलाफ कोई बात होती है वो बर्दाश्त नहीं करते, वो कुछ बोलते हैं और कोई बंदा ना सुने वो ये बर्दाश्त नहीं करते। इसी वजह से आप देखें कि उस टीम में जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, यूनुस खान ने उनके ऊपर भी वो अपनी कैप्टनसी का रोब डालना चाहते थे एंड एज अ कैप्टन आपको करने का पूरा हक है, लेकिन वो किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। और एज अ लीडर ही इज अ फैंटास्टिक मैन, एज अ प्लेयर ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, एज अ पर्सन इनफैक्ट वो बहुत शानदार है। यूनुस खान से जितना आप सीख सकते हैं यूनुस खान से उतना कम है एवरी पाकिस्तान प्लेयर को मैं ये कहूँगा। एंड अब्दुल्ला शफीक ने जितने भी रन्स किए उसका क्रेडिट सारा का सारा मिसबाह उल हक ने यूनुस खान को ही दिया था, क्योंकि यूनुस खान ने उनके साथ बहुत सारा काम किया था अब्दुल्ला के साथ 2021-22 में। जितने भी रन अब्दुल्ला ने किए सबसे ज़्यादा क्रेडिट यूनुस खान को ही जाता है उन सारी चीज़ों का। सो उनको आप किसी ना किसी पोस्ट के ऊपर लाजमी देख सकते हैं। फिर अगर चले हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर यानी शान मसूद की कप्तानी के ऊपर, सो वो भी एक बहुत बड़ा मामला अटका हुआ है। न्यूज़ आ रही थी कि शान मसूद ने एक्सटेंशन की डिमांड की है, पीसीबी ने कह दिया है कि आप नहीं कंटिन्यू करेंगे, बट शान मसूद हैज कॉल्ड फॉर एन एक्सटेंशन। अब इसके अंदर कितनी सदाकत है ये तो नहीं पता, बट अगर मैं फेयरली बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर शान मसूद को या किसी भी कैप्टन को रिप्लेस करने का कौन केपेबल इनफ है? सलमान अली आगा आपके दिमाग में नाम आएगा, बट आगा की कप्तानी हमने देखी हुई है T20 यार। क्या हमने कभी ऐसा देखा कि आगा ने कप्तानी की वजह से कोई मैच दूसरी टीम के लिए मुश्किल बना दिया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। सलमान अली आगा यस वो एक अच्छा बैट्समैन है जो जिसने ओडीआई टेस्ट में परफॉर्म किया है, लेकिन कप्तानी वाइज आप क्या सोचते हो कि कप्तानी सलमान अली आगा कोई बहुत जबरदस्त कैप्टन है? या आप देखें ना पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी कमी हो चुकी है कि हमें यही नहीं पता कि कैप्टन बनेगा कौन। कोई केपेबल इनफ है इतना कि हम बोले कि यार ये सीधा उठ के इसको कप्तान बना दो? कोई भी नहीं है, ना तो परफॉर्मेंस वाइज ना तो वो कैप्टनसी की झलक दिखती है। बाबर आजम का लोग नाम लेते हैं, लेकिन बाबर आजम यार 3 साल कप्तानी करके गया है, उसके बाद उसको वापस लेके आया गया, उसमें भी उसने कप्तानी की, तो वो इनफ चांसेस बाबर को मिल चुके हैं यार। और बाबर को अगर ऑफर भी करे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर बाबर समझदार होंगे तो वो कप्तानी नहीं लेंगे और यही करना चाहिए, बिकॉज बहुत हो चुकी है। बाबर आजम को कप्तानी दे के पाकिस्तान ने जो हुआ है पाकिस्तान के साथ पीछे हम लोग देख चुके हैं सारी चीजें, भले उसमें बाबर की गलती है पूरी टीम की गलती है, बट इनफैक्ट वो बाबर की लीडरशिप के अंदर ही सारी चीजें हुई हैं। सो कप्तानी का रोल आप किसको देंगे अगर शान को हटाएंगे? मेरे ख्याल से तो ये साइकिल पूरी करनी चाहिए विद शान एंड देन उसके बाद आप लीडर प्रिपेयर करें ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता क्या है? लीडर तो कभी प्रिपेयर नहीं किया पाकिस्तान ने। आप लीडर कैसे प्रिपेयर करते हैं? आप जिसको शाहीन का कप्तान लगाते हैं आप उसको समझते हैं कि ये मेरा नेक्स्ट कैप्टन होगा। अब मैं आपको शाहीन की कैप्टन्स की लिस्ट दिखा दूं ना, वो सारे के सारे लड़के गायब होंगे। आप 2022 में चले जाएं, कासिम अकरम शाहीन का कप्तान बनाया था, कहां है कासिम अकरम? आज कहीं पे भी नहीं है। हारिस आपको याद होगा शाहीन का कप्तान, वो जीत के आया था एशिया कप, आज हारिस 49 लड़कों की लिस्ट में नहीं है। उसके बाद आप याद करें कौन है शाहीन के कैप्टन में? आप इरफान खान नियाजी, कहां है इरफान खान नियाजी? गायब है। आप इसी तरीके से लिस्ट है ना, शाहीन का कप्तान आप ऐसे उठा के थोड़ी बना देते हैं। शाहीन का कप्तान आप एक प्लानिंग से बनाते हैं, एक प्री प्लान्ड कैप्टन बनता है कि भाई अगर ये यहाँ पे अच्छा करेगा तो हम लोग इसको एज अ लीडर रोल में देख रहे हैं, तभी हमने तुम्हें यहाँ का कप्तान बनाया। क्योंकि शाहीन एक जोक नहीं है, शाहीन एक फालतू चीज नहीं है, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम है जो कि आपको प्लेयर्स प्रोड्यूस करके देगा। तो अगर आप वहां पे कप्तान ही ऐसा ऑल फॉल बना देंगे तो पाकिस्तान के लिए कैप्टनसी कौन करेगा फिर? एंड यही मसला आ रहा है ना फिर पाकिस्तान टीम को कि आपके पास कप्तान नहीं है, आपके पास प्लेयर्स नहीं है हु कैन लीड द साइड, ना आपके पास उस तरीके के परफॉर्मर्स है, ना उस तरीके के लीडर्स मौजूद हैं। तो वो लीडर्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको मेहनत करनी है एंड अब जब तक लीडर्स नहीं है तब तक आप इनके साथ कंटिन्यू करें। शान को आप टाइम दें ये साइकिल तक, क्योंकि हमने अब साइकिल
साइकिल के फाइनल में तो नहीं जाना ना, अब आप ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हो साइकिल से, 5 टेस्ट मैचेस 6 टेस्ट मैचेस आपके रह गए, उसमें आप क्या ही कर लेंगे। सो शान को ये आप दे दें चीज़ कि भाई आप करें फाइनल तक, फिर देखते हैं हम लोग क्या सेटिंग बनती है, क्या कहानी बनती है, कौन रेडी है फॉर द लीडरशिप रोल, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर मैं एज ए बैट्समैन की बात करूँ तो शान मसूद इन इंग्लैंड सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से काउंटी क्रिकेट का एंड इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट खेलने का शान मसूद को ही है इन पाकिस्तान टीम। सो इस वक्त हटाना थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा मसला बन जाएगा, क्योंकि कंसिडरिंग नेक्स्ट सीरीजेस जो आए हैं उसमें आपके पास इंग्लैंड का भी एक टूर है, इंग्लैंड के अंदर शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 150 भी किया है। इसके अलावा काउंटी क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। सो ही नोज हाउ टू प्ले इन इंग्लैंड। सो इंग्लैंड के अंदर एज अ बैटर वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। इनफैक्ट बात आप ये समझें कि एज अ कैप्टन यार किसी की भी गलती नहीं है। सलमान अली आगा की एज अ कैप्टन उतनी गलती नहीं है, क्योंकि सलमान अली आगा को डेथ बॉलर ही बिल्कुल ख़राब मिले हुए, यानी उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो सलमान अली आगा क्या क्या कसूर है इसके अंदर, या शान मसूद के बॉलर्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट वो 130 से ऊपर बॉलिंग नहीं करना चाहते, तो शान मसूद का क्या कसूर है इसके अंदर? सिलेक्टर्स का कसूर है ना कि वो उसको उस तरीके के लड़के तो दे। अब जब आप उसको सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें एंड तब भी परफॉर्मेंस ना आए, उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं, और लेकिन उससे पहले तो आप सवाल नहीं कर सकते ना। अब मोहम्मद अली है, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी काउंटी में, आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, ही इज एक्सेप्शनल इन काउंटी क्रिकेट एज वेल, जो T20 ब्लास्ट चल रहा है अभी उनका। सो अली का नाम दोनों स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, वेस्ट इंडीज वाले भी इंग्लैंड वाले भी, एंड देन फिर आप देखेंगे क्या कहानी बनती है। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैसले 1 से 2 दिनों में आप सुनने को मिलेंगे आपको। आज भी मीटिंग है, कल भी मीटिंग है, लेट्स होप कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मीटिंग काम करे एंड अच्छे फैसले लिए जाएं। जो भी बंदा है वो ईमानदारी से काम करें, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट काम करें। आपको क्या लगता है, शान के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, एक न्यू कैप्टन की तलाश होनी चाहिए? इस बारे में हमें आगाह करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।